अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एशिया की आवाज़। नाज़रीन, हर मुल्क हर माशरे के कुछ मसाइल होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अहम मसाइल में से एक मसला बेरोज़गारी का भी है। जी हाँ, अदादो शुमार के मुताबिक 188 पाकिस्तान में तालीमी इदारे HEC से मंजूर शुदा हैं और पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में जो तलबा हैं वो फारिगुल तहसीन हैं और हाथों में डिग्रियां उठाए उठाए फिरते हैं, लेकिन उनमें से चंद ही ऐसे नौजवान हैं जिन्हें रोज़गार मिल जाता है, रोज़गार के मौके मिलते हैं। अलमिया ये है कि डिग्री तो किसी और शोबे की होती है, लेकिन आपको नौकरी किसी और शोबे की मिलती है, जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। क्या पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, और अगर है तो मिलता क्यों नहीं है? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, उनमें से जो पहले गेस्ट हैं वो शाजिया कौसर जो कि एडवोकेट हैं, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सैयद साजिद हुसैन जो कि एंकर पर्सन भी हैं और एडवोकेट भी हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त दिया। तो आपसे बात शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में ये क्या सिस्टम है कि नौकरियां हैं नहीं पाकिस्तान में, जिसको देखें वो यही कहता है कि नौकरियां नहीं हैं, और अगर हैं तो मिलती क्यों नहीं हैं? आपको नौकरी की तरफ ही क्यों जाना है? पहले मुझे आप ये बताइए, आप डिग्री ले रही हैं, लाइक जैसे आप FSc कर रही हैं, ICS कर रही हैं, टेक्निकल एजुकेशन है, उसके बाद आप चली जाती हैं यूनिवर्सिटी में। लाइक जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, लॉयर बन जाते हो। वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर लाइक कि आपको किसी दूसरे बंदे के अंडर ही काम करना है? वाई डोंट यू गो फॉर समथिंग लाइक जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट काम करें? लाइक मैं लॉयर हूँ, मैंने 6 महीने अप्रेंटिसशिप की, उसके बाद मैंने अपने सीनियर के साथ ज़्यादा नहीं थोड़ा टाइम गुजारा, एंड उसके फ़ौरन बाद मैं अपने इंडिपेंडेंट काम में आ गई। स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, मुझे करनी पड़ी है, डेफिनेटली आपको भी करनी पड़ी होगी, सबको फेस करनी पड़ती है। हम मसला हमारा अलमिया सबसे बड़ा ये है, यूथ का जो सबसे बड़ा अलमिया है, हम ये चाहते हैं कि हमने जैसे ही डिग्री की है अब हमें फ़ौरन से पहले एक बड़ा सा ऑफिस हो, उसके अंदर एक कुर्सी लगी हुई हो, टेबल हो बड़ा सा, आगे हमारे पास एक मुलाजिम हो। भाई पहले इतना अर्न लेकिन इतना पैसा लगा के डिग्रियों पर, इतनी मेहनत करके 4 साल 5 साल 7 मेहनत करके, एक बच्चा तो यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि उसे आगे कुर्सी टेबल लगा हुआ मिले, ना कि उसको 4 लाख 5 लाख की डिग्री करके उसको ऑफिस बॉय बनना पड़े या कोई और काम ऐसा करना पड़े। अच्छा, यानी माजरत के साथ आप ये चाहती हैं कि बच्चा पैदा हो तो पेरेंट्स ये सोचें कि क्योंकि हमने पहले शादी की, इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया, अब ये बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है इसके पैदा होने के साथ ही हमें बड़ा कुछ देना शुरू करते। लाइक सीरियसली, पहले उसे पालना पड़ता है, उसको आप इस काबिल बनाते हो, वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद उस पर आप अपनी सारी ज़िंदगी आप सर्व कर देते हो। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप मुझे बताएं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसी कौन सी जगह है? कुरान पाक में अल्लाह पाक क्लियरली फरमाता है कि हमने इंसान को ज़मीन पर मुशक्क़त करने के लिए, और जिस ज़मीन पर आदम को ही सज़ा के लिए भेजा गया था, उस ज़मीन पर आप आते हो और आपको टेबल कुर्सी चाहिए, आपको अपना सुकून चाहिए, आपको अपना आराम चाहिए। लेकिन अगर आप कहती हैं कि कोई बंदा नौकरी ना करे, डायरेक्ट बिजनेस अपना करे नौकरी, लेकिन आप करें नौकरी, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप नौकरी ना करें, लेकिन पहले अपने आप को उस काबिल तो बनाएं। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, मैं लॉयर बन गई हूँ, अब साथ ही में जाओ मुझे अपना चैम्बर मिल जाए। या तो चैम्बर आप बार में अप्लाई करें, टाइम थोड़ा सा आप उसको दें, जैसे ही बार आपका टेन्योर, आपका जैसे ही टर्न आ जाती है आपकी, वो साथ ही आपको चैम्बर अलॉट हो जाता है। आप अगर इंजीनियर बन गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आप छोटे से स्टार्ट करते हैं, आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, आपको 10,000 अप्रेंटिसशिप आप करें, उसके बाद अगर आप काबिल हैं, आप इस काबिल हैं, ट्रस्ट में आपको कंपनीज खुद उठा लेती हैं। अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ जाके, अच्छा लेट सपोज आपको कंपनी ने नहीं उठाया, आप काबिल हैं, यकीन माने एक काबिल इंसान को अल्लाह पाक कभी नहीं छोड़ता। दुनिया को ज़मीन के ऊपर, आप ये कहती हैं कि ज़मीन के ऊपर आप आई हैं, अल्लाह पाक ने आपको पैदा कर दिया, तो आपको कभी भी वो ऐसे बेजारो मददगार नहीं छोड़ देगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट में अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से फ्रूट मिलना शुरू हो जाता है। लाजमी नहीं है कि आपके वाली सब कोई बहुत बड़े कोई जर्नलिस्ट रहे हों या कोई बहुत ब्यूरोक्रेट रहे, मेरे वाली सब कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद आप आहिस्ता आहिस्ता आते हो, अपनी जगह आपकी बननी शुरू हो जाती है। लेकिन कंसिस्टेंट तो रहें। 15,000 रुपये में एक जगह पे नौकरी की, ओके फाइन, ये जगह छोड़ दो, आपको किसी दूसरी जगह 40,000 की नौकरी मिलती है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है, यू जस्ट गो फॉर दैट 40,000 रुपये इंस्टेड ऑफ 15,000 रुपये पे आप मेहनत करें, थोड़ा सब्र करें, लेकिन मेहनत करें। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप जिस्मानी मुशक्क़त करना शुरू कर दें, आप उस काम के साथ डेडिकेटेड रहें।
आप अप्रेंटिसशिप जब करते हैं ना, तो आप अप्रेंटिसशिप के अंदर भी आप कोई भी डिग्री कर लें, जैसे आप MBA की कह रहे हैं, आप इवन BCom की, इवन उसके अलावा कोई भी टेक्निकल एजुकेशन आप ले लें, आप अप्रेंटिसशिप डेफिनेटली करते हैं, मोस्टली आप अप्रेंटिसशिप करते हैं। वहाँ पर जाके आप काबिल हैं, आपके लिए आगे रास्ते आपको कहीं ना कहीं अच्छा, से नजर काबिलियत की आप यहाँ पे बात करिए, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि जो काबिल बच्चा होता है उसे आगे जाने कौन देता है? जब नौकरियों की वैकेंसीज आती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो रिश्वतखोर बैठे होते हैं और ये जो सियासी जितनी भी यहाँ पे तहरीकें चलती हैं, वो लोग इन बच्चों को जो काबिल उन्हें आगे आने देते हैं, मेरिट पे आगे आने देते हैं? अच्छा, यहाँ मैं आपसे ना थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। अब प्रॉब्लम ये होती है डियर कि जब कभी ऐसा मैडम होता है कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट आ गई, वहाँ पर जॉब के लिए आ गया, ओके मैंने अप्लाई कर दिया, लेट सपोज मैं कोई इंजीनियर हूँ या मैं कोई ऐसी, मेरे पास कोई ऐसी डिग्री है, मैं चली जाती हूँ कि भाई मैंने जो है वो अब मतलब इस जॉब के लिए मैंने अप्लाई कर देना है। मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, एक दर बंद हो गया, हो सकता है जो नौकरी आपसे चली गई है, यहाँ पर बात आ जाती है यकीन की। एक जगह पे आपसे नौकरी चली गई है तो उसके बाद आप इस बात का यकीन रखें कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही होती है। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी एक याद आती है कि कहते हैं कि आपके पास से अगर कोई आपके पास एक छोटी सी नौकरी चली गई है, बल्कि एक बड़े कोई वेल नोन पर्सन है, सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनसे पूछा गया कि बताएं कि अगर आप एक जॉब करने वाले बंदे से पूछा गया कि बताइए कि आप कितने अरसे में ये BMW जो है वो ख़रीद लेंगे। उसने कहा कि मुझे तकरीबन 2 साल तो लग जाएंगे। एक कारोबारी बंदे से पूछा गया, उसने तकरीबन साल तो लग जाएगा। एक बहुत वेल नोन पर्सन है, उनसे पूछा गया कि बताएं कितना, उसने कहा 6 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा आप तो इतने अमीर हैं और आपको फिर भी ये गाड़ी खरीदने में उसने कहा अच्छा तुम गाड़ी की बात करें, मैं तो कंपनी का सोच रहा था। इट्स ऑल अबाउट योर कि आप अपने जहन में किस तरह की सोच लेके बैठे हुए हैं। अगर आप नौकरी की हद तक अपने आप को अगर एक लिमिटेड रखेंगे ना, तो यकीन माने आपको नौकरी ही मिलेगी। आप अपने स्कोप को थोड़ा सा हाई रखें ना। लेकिन जिस तरह से आप बात करिए, अब हर मिडिल क्लास बच्चा जो कि खुद कमा कर अपनी डिग्री के लिए फ़ीस भरता है, तो वो तो इस तरह से एकदम से बिजनेस अपना स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपनी सोच वसी रखता है, लेकिन उसके लिए भी पहले उसको नौकरी तो करनी पड़ेगी ही। अच्छा, यहाँ पर मैडम आप ये देखिए कि इमरान खान साहब हैं, ठीक है, इस वक्त हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उस बंदे ने एक प्लेयर के लिए स्टार्ट किया था, एक क्रिकेट खेलने से स्टार्ट किया था। क्या उसके पेरेंट्स ने उसको कहा था कि तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाके बनोगे, जिस मुल्क के तुम एक आम से खिलाड़ी बनने जा रहे हो? आपको मेहनत, आपकी बात में काट रहा हूँ माजरत के साथ, नवाज शरीफ साहब की सब सिचुएशन यही है कि वो कहाँ से देखे कहाँ तक गई है, ठीक उन्होंने भी कितना बनाया, तो आप ये भी एग्जांपल दे सकती हैं। लेकिन हम लोग मेजॉरिटी एग्जांपल आप चले, आप कहीं पर भी एग्जांपल ले लें, यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज को हम साइड पे रखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल की बात हम करते हैं ना, तो एग्जांपल तो आप कोई भी ले लें। देखिए ना, उन्होंने भी स्टार्ट हमेशा उन्होंने भी अपनी जिंदगी लगाई है, तो ऐसे ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता, अब ये 30-40 आप की बात को पिक करते हैं सर, 30-40 साल आप कह रहे हैं कि उन्होंने लगा दिए हैं, यहाँ पर 30-40 महीने कोई नहीं लगाने को तैयार होता। यूथ बनती बाद में है, इंजीनियर डॉक्टर को या कुछ इस तरह की कोई डिग्रियां बाद में लेते हैं, उनको पहले से अफसरी चाहिए। भाई आपको अफसरी क्यों चाहिए? आप मेहनत करो। मुझे इजाज़त कर दें, जी प्लीज। बिल्कुल कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं काफ़ी देर से मोहतरमा की गुफ्तगू सुन रहा था, काफ़ी हद तक ठीक है, पॉइंट्स हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं सवाल इनसे पूछना ही चाहूँगा कि जहाँ तक मैं समझाऊँ, आपसे भी पूछूँगा कि फिर इसका मतलब है ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक तो अपने हर मामले के अंदर अपने दीन को ले आते हैं कि यहाँ दीन या यकीन के मामले में दीन आता है। मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुपने के लिए, भागने के लिए सहारा लेते हैं दीन का। अच्छा, यहाँ दो चीजें, दो चीजें आपने ना, दो चीजों को आपने मिक्स किया है। मेहनत, अल्लाह ने कहा है मेहनत आपको करनी है, तो अच्छा हर्डल क्रिएट कर दिया, ओके। आप एक बात, यहाँ यकीन पे बात आती है, आपने मेहनत की, हर्डल क्रिएट होगी, यहाँ पर बात आपके फिर यकीन पे आती है। मैंने आपको पहले कहा कि हो सकता है किसी कंपनी में आप नौकरी के लिए जाएं, नौकरी आपको ना मिले, लेकिन अल्लाह पाक ने वो कंपनी ही आपके नसीब में लिखी है। लेकिन मेहनत, देखिए एक मिनट सुनते रहे, इशू क्या है। एक तो हम ये देखते हैं कि हमें किसी ने हर्डल क्रिएट कर दी, किसी ने फ्रॉड कर दिया, तो हमारी किस्मत में नहीं था, छोड़ दो, किस्मत पे हम डाल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप पिछले दिनों में जब 8 मार्च वाला इशू था या बाकी कुछ इशूज होते हैं, तो हम कहाँ पे आके दीन को बीच में ले आते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, हमने देखनी होती हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या मैं सही समझाऊँ इस बात को कि आप इस बात से डिसएग्री कर रही हैं कि हमारे मुल्क का मैकेनिज्म बिल्कुल ओके है,
बिल्कुल ज़बरदस्त है, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर तवज्जो देनी है। और हमें आपने स्टार्ट यहाँ से लिया कि हम नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं, ओके हमें बाकी चीज़ें करनी चाहिए। इट मीन्स कि जो मैं समझाऊँ हमारा मैकेनिज्म ठीक है, सब ठीक है, सिर्फ हमें अपने आप को ठीक करने में अपनी गलती निकालनी है और हमें अपने नसीब और किस्मत पे भरोसा करना है। अच्छा मसला ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट पे डाल के ना पिछले अब मैं इसका 70 साल जवाब, अब मैं इसका भी जवाब से देता अब हूँ। इतने सालों से देखिए, जब अब से आपने बात की है ना, 1947 से एक ऑनवर्ड हम गवर्नमेंट पे डाल के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। देखिए मैं आपकी इस बात का भी जवाब देता हूँ। मुझे ये बता दें, एक गवर्नमेंट है, उसको हम इलेक्ट करते हैं, उसके इलेक्शंस के ऊपर अरबों रुपए, करोड़ नहीं, अब तो अरबों रुपए एक्सपेंस आता है। फिर हम उसको नुमाइंदा बना के भेजते हैं कि आप इस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करें। फिर हम उसको सजेशन देते हैं, फिर वो जब चाहता है पार्टियां बदल लेता है, वफादारियां बदल लेता है। हमने किसी और वजह से उसको दिया था वोट, हम भी फिर बदल सकते हैं ना। अच्छा हुआ ये था कि अब हम जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए टैक्सेस दे रहे हैं, वो मैकेनिज्म बनाने के लिए दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं ये टैक्स आप मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप मेरी तनख्वाह से पैसे काटते हैं, आप मेरी जो बाकी भी अर्निंग है कहीं से भी रेंट पे ले रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरे टैक्स काटते हैं। क्यों काटते हैं कि आप हमें रोड मैकेनिज्म देंगे, एक रोड मैप देंगे, आप हमारे लिए इंडस्ट्रीज बनाएंगे, आप हमारे लिए अच्छा यहाँ एक चीज आती है, यहाँ एक चीज सर मेरी बात सुनिए, यहाँ एक चीज आती है, यहीं से एक मिनट, आप हमें वो सारी चीज़ें देंगे। अब जब मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट को छोड़ दें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इस वक्त जिस तरीके से डाउन साइजिंग करके लोगों को निकाला जा रहा है, अब हम ये कहते हैं, आपने जिस तरह से बड़ी अच्छी बात की है कि एक शख्स ने नौकरी की है या उसके वालिद ने जितना कमाया उसने उसके ऊपर लगाया, उसकी स्टडीज़ के ऊपर। हमारी स्टडीज़ बहुत मुश्किल हो गई है, महंगी हो गई हैं, उसके ऊपर खर्च कर दिया। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना कारोबार करे, अपना बिजनेस करे। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है किसी जगह पे मैं एम्प्लॉयमेंट कर लूँ, अगर मैं वहाँ से कुछ अर्न कर लेता तो मैं अपना एक सेटअप बना दूँगा। बट इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ही कैन अफोर्ड कि वो अपना सेपरेट कर सके। तो मैकेनिज्म किसने बनाना है? हम ये क्यों नहीं देखते? हम हर बार ये सोच लेते हैं कि हमारे चूंकि नसीब में नहीं है, पॉइंट पे इसलिए आके बस ना ठीक है, हम खुद रहने को, दें। अच्छा इस पॉइंट पे आके ना हम खुद को जो तरक्की याफ्ता मुल्क है मैडम उनके साथ हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा उसके बाद जब आती, अच्छा जब बात आती है ना गवर्नमेंट से सवाल करने की, तो वहां पर हम गरीब बन जाते हैं। जब बात आती है ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल तक जब बात आती है, वो जाके कटोरा उठा के शुरू हो जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम इस काबिल खुद को नहीं बना सकते कि ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, ये मेरे और आपके जैसे लोग हैं, हम इनसे सवाल जवाब तो करें एटलीस्ट। सवाल जवाब करने के लिए खुद को उस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा हमें। देखिए फिर हम उस पॉइंट तक ये जो इलेक्शन कमीशन है और ये इलेक्शन कमीशन है और इलेक्टोरल कॉलेज है और ये पूरा मैकेनिज्म जो बना है जिस पे अरबों रुपए खर्च होते हैं हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद, इसको खत्म कर देना चाहिए। जब मैंने अच्छा खत्म अच्छा अब मुझे ये बताइए खत्म कौन करेगा? जाहिर है फिर हमने करना है, हम खत्म कर देते हैं। आप एक मिनट, अगर यहाँ पर एक हम वोटिंग करवाएं तो इस मैकेनिज्म को वोटिंग करवाने के लिए हमें उस पॉइंट पे एटलीस्ट स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी ना। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने के लिए अगर हम वोटिंग करवाएं सोशल मीडिया के ऊपर कि इसको खत्म होना चाहिए, तो कितने % लोग हैं इस सिस्टम को खत्म होने के लिए डिमोलिश करने के हक में वोट देंगे? कोई भी वोट नहीं देगा। हमारी अपनी पार्टी के साथ तो ये हमारा चीजें हैं ना, बात ये नहीं है ना, मैं ये तो चीज यहाँ पर ये बात बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाती है कि जैसी आवाम होती है उसके ऊपर हुक्मरान इसका मतलब है हम चूंकि गलत है इसलिए हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे आ गए, अब तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है, आपने इसी तरह बेनसीब होकर मर जाना है। ये नहीं होता, ये नहीं होता। हमने क्रिटिसिज्म करना है, क्रिटिसिज्म करना है और इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन लेकिन मैं आपकी इस बात पे आऊंगी कि आप जो जॉब और बिजनेस के दरमियान इख्तलाफ कर रही हैं उसमें मुझे ये बताएं ना कि अब एक बच्चा जो है वो मिडिल क्लास है, मैं आपसे पहले भी सवाल किया कि वो किस तरह से स्टार्टअप लेगा, क्योंकि पहले उसको जॉब तो करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको एक्सपर्टीज अपनी लेनी पड़ेगी, उसको फील्ड में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तालीमी दायरे तो इस काबिल है नहीं कि वो हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाएं। तो जब बच्चा फील्ड में आएगा उसको कोई फील्ड में आने देगा तो ही वो अपना पहला कदम रखेगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि उसको जब रखा ही नहीं, उसको पहला कदम ही नहीं रखने दे रहे उसको फील्ड में, ठीक है, उसको जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही, उसको दिया ही नहीं जा रहा प्रैक्टिकल काम करने, तब वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे प्रैक्टिकल काम करने नहीं दिया जा रहा? जो कि इसको पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल। मैं बता देता हूँ, हमने लॉ किया, लॉ करने के बाद कितनी परसेंटेज थी हमारी क्लास में, कितने लोग पास हुए और कितने बार अब सर्वाइव। अच्छा अब यहाँ पर ना कितने सर्वाइव कर रहे हैं? जो आराम की एक आदत है ना हम लोगों में, हमारे यहाँ पर ना 10 लोग बैठ के खाते हैं और वो 11वां बंदा जाता है और जाके वो कमा के लाता है, ठीक है। आप इस वक्त यकीन करें, आप एक सर्वे कर लें, आप जाएं यूनिवर्सिटीज में, वहां जाके आप देखें, मैं कोई अमीर कबीर फैमिलीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे एक जनरल बात कर रही हूँ। आप एक सर्वे कर लें, आप जाएं, जाके आप देखें कि कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर
एक एवरेज बच्चा आपको हमेशा जो मिलेगा ना, वो एक ऐसा बच्चा मिलेगा जिसके वालिदैन सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, जाते हैं जाके। अच्छा 10 बच्चों के वालिदैन अगर सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं ना, बाप मेहनत कर रहा है, माँ घर में सारा कर रही है, बच्चे सारों को मुश्किल से पढ़ा रही है। अच्छा अच्छा एक तो गरीब के घर बच्चे माशाल्लाह होते ही हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है जनाब कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, आप देखें कि वो जो बच्चा एवरेज होगा ना, मोस्टली कोई अमीर घर का बच्चा बहुत कम होगा। अच्छा, अब हम ये कहते हैं, यहाँ पर हम ब्लेम ये देते हैं जी अमीर का बच्चा है ना इसलिए उसको फ़ौरन से पहले नौकरी मिल गई है। आप मुझे ये बताइए कि क्या गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा? आप जाए जाके बड़े से बड़े को डिनाई कर रही हैं, मैं फारसी कल्चर को डिनाई कर रही हैं। मैं डिनाई नहीं करती, बट एट सम एक्सटेंट यस मैं डिनाई करती हूँ। आप इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस की तरफ चले जाएं, कोई पढ़ा हुआ है किसी गवर्नमेंट कॉलेज का, कोई पढ़ा हुआ है किसी गवर्नमेंट। चले आप एडवोकेट हैं, आप दोनों मुझे ये बता दें कि कितने लॉज हैं जो पाकिस्तान में बनाए गए हैं और कितने अप्लाई होते हैं उनमें से। आप मुझे खुद अगर बता दें तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो फारसी कल्चर को डिनाई कर रही हैं। हमें हमारे राइट्स का ही नहीं पता। लेकिन जितने राइट्स हमारे हैं और जितने लॉज यहाँ पाकिस्तान में बनाए गए उनमें से कितने चंद हैं जो अप्लाई होते हैं। मैं कह रहा हूँ लॉज नहीं बने हुए। मैं एक और एग्जांपल देके बताने की कोशिश करूँगा, शायद मेरी बात पहुँच सके। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इन्होंने जो बात की है कि हमें अपने अंदर दुरुस्तगी लानी है, इसका बड़ा खूबसूरत सा जवाब है, फिर ना ही समझिए। ठीक है, मतलब अंदर नहीं दुरुस्त करना, बाहर वालों को ब्लेम करना है। मैं इसकी आपको इंटरप्रिटेशन करके बताता हूँ। जनाब, होता ये है कि हम सबको पता है कि ग्रीन सिग्नल पे चलना है, रेड पे नहीं चलना, येलो पे रेडी होना है। बट अगर कोई ऐसा नहीं करता तो लॉ मौजूद है ना। बिल्कुल। ऐसे लोगों को जो इसको फॉलो नहीं करते या कर सकते उनके लिए लॉ मौजूद होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही हमारे मुल्क में क्या होता है, मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, ठीक है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, हम बहुत काबिल लोग हैं जनाब। अच्छा, होता क्या, हेलमेट के बगैर जा रहा है। अच्छा, आगे ट्रैफिक वार्डन ने उसको रोका, उसको बोला कि हाँ जी आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। उसने कहा ठीक है मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। भाई ये 100 रुपया ले लो ना, मुझे जाने दो। सीरियसली ये हम अवाम हैं और हम ये कह रहे हैं अच्छा उसका एक्सीडेंट हो गया, शिट यार ये लॉ था, उसने क्या क्या ये उसका वार्डन का काम नहीं बनता था। अच्छा वार्डन को 100 रुपया मैंने ऑफर किया, ठीक हो गया, 100 रुपया उसने ले लिया, वो लेके उसने कहा अच्छा ठीक है जाओ। मैंने अपनी ही जिंदगी से खेलने के लिए उसको 100 रुपया दिया जो मेरी ही सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने मेरे लिए रखा हुआ था। वो बंदा कि ठीक है ये बंदा गुजरेगा, तो अगर ये हेलमेट नहीं तो मेरी बात सुने। अच्छा ये मैंने सोचा ही नहीं, देखिए ये बात मैंने सोची ही नहीं। यहाँ ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, जो जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा उसके लिए लॉ एक्टिव हो जाता है, वहां पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने पढ़ लिया, अब उसके बाद अगर मुझे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे ये बताएं थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की डिग्री लेके मेडिकल रैप का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, अपने क्लिनिक बनाने के पैसे नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल रही है। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, मेडिकल रैप का काम करिए, किराने की दुकान डाल के बैठ जाए। दो ही ऑप्शन है ना। हमारे बड़े अच्छे फैमिली डॉक्टर थे, वो क्लिनिक था उनका बड़ा अच्छा और बड़ा, लेकिन उनके पैसे नहीं थे हॉस्पिटल बनाने के, बाहर चिप्स भी लगाए थे उन्होंने। अच्छा, तो ये भी होता है, यहाँ उनकी डेथ हो गई है। मतलब यहाँ ये भी होता है, अपॉर्चुनिटीज की बात है। मैं फिर वही कहूंगा 60% जहाँ पर आप खुद है, मेहनत करते हैं, 40% जो गलती है वो सिस्टम में है। अब आपने बात की है, अब 40% तक एग्री की, 40% देखिए एग्री कर लिया, क्योंकि जब बात शुरू हुई थी 20 मिनट पहले तक कोई गवर्नमेंट की गलती नहीं थी, गलती हमारी थी। लेकिन 60 देखिए मैं ये बात आपको फिर मैं शुरू से फिर भी आपको ये बात कहूंगी, हमें अपने अंदर ही चेंज करने की जरूरत है। दुरुस्त है। मुझे उस बंदे को ये बात रियलाइज, देखिए अगर वो 40% रिस्पांसिबिलिटी है। अच्छा साजिद साहब, होता क्या है कि वो जो अपनी ही जिंदगी को डेंजर में डालने के लिए मैं उसको रिश्वत दे के जा रहा हूँ, ठीक है, वो जो गलती है ना, वो बंदा वो जो खड़ा है, अगर उसको उसकी ड्यूटी नहीं याद ना, तो मेरा काम बनता है कि मैं उसको उसकी यकीन माने। आप रोड पे खड़े होके, आप 2 लोग वहां पर खड़े होके बात करेंगे ना, 4 लोग आपके पीछे वैसे ही आके खड़े हो जाएंगे। मेरी बात को सुने, 5 अच्छा दूसरी तरफ जब वहां से गुजरेंगे ना, तो कभी भी कोई बंदा नहीं आएगा। बात नहीं, अगर ये चीजें होती तो ये जुडिशियल सिस्टम की जरूरत ही ना पड़ती। देखिए लॉ ब्रेक होता है तो जुडिशियल सिस्टम आता है। बड़े एक वेल नोन बंदे ने कहा था कि हमारे यहाँ इस दुनिया में इंसाफ नहीं है क्योंकि यहाँ लॉ है हमारे पास। ऐसे ही है, सुने ना, आप 22 करोड़ लोगों को गवर्न करते करते उनकी गलतियों को नहीं ठीक कर सकते, बल्कि उनके ऊपर जो कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है उन लोगों को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं।
आप ये क्यों नहीं समझते कि इस गवर्नमेंट ने जिसने वो 100 रुपये लिया है उसको रोक के उसके खिलाफ एंटी करप्शन में जाकर या उसके खिलाफ सख्त सजा करके उसको रोक के उसको पकड़ के उससे मना करके तब आवाम को ठीक करें। हम अपने मुल्क में देखें, हम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूंगी और पाकिस्तान के अंदर हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं, ये सारा जुडिशल सिस्टम, सारा लीगल सिस्टम, सारा ये माशरती सिस्टम, सारे सिस्टम्स देखने के बाद एक पॉइंट पे हम आ चुके हैं, वो ये है कि हमें अब खुद को उस पॉइंट पे रखना है कि इन लोगों तक पहुंच के हम पूछे हाउ डेयर यू कि आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप अकेले कहते हैं, आपका अपना व्यू। लेकिन नो, मैं देखिए मेरी बात सुने, जुडिशियल सिस्टम को रन कौन करता है? लॉयर्स करते हैं। मैं जजेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली अच्छा, वो उनका थोड़ा सा टॉपिक अल्लाह की का तरफ मामला वापस है, आएंगे। क्योंकि वो अल्लाह की डेलीगेटेड की गई वो पावर्स है जो वो गलत नहीं कर सकते हैं, ये को बात अच्छा नहीं है। थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं वापस। अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से कर रहे हैं उनसे उनके हद तक डिनाई कर रही हैं। अच्छा, आप उसको उस पॉइंट पे लेके जाते हैं तो आई कांट से नहीं, अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक पे हम लोग वापस आ जाते हैं, थोड़ा टॉपिक से हम आगे पीछे हो गए हैं। तो मेरा जो सवाल था वो यहाँ पे आपसे ये है कि आप जो कह रही हैं कि हमें अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा, हम ये हमारा कसूर है, मतलब 60% हमारा कसूर है। मुझे ये बताएं कि ये आप माइनॉरिटी की बात कर रही हैं या मेजॉरिटी की बात करें? क्योंकि मेरे ख्याल से माइनॉरिटीज़ तो ऐसी नहीं है जो मैंने इनकी बात की जो जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी ऐसे बच्चे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलते और वो अपने लिए मेहनत भी करते हैं। अगर आप आज बाहर एक इंटरव्यू कंडक्ट करें और बच्चों से पूछें कि क्या आपको अपनी तालीम के मुताबिक कोई डिग्री मिली और क्या आपने मेहनत की, तो उनका जवाब होगा कि हमने मेहनत की लेकिन हमें उतनी तालीम के हिसाब से हमें नौकरियां नहीं मिली। तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आप कितना अरसा पहले की गई डिग्री के वाले बंदे से पूछेंगे? चलिए 2 साल कर लेते हैं, 2 साल कर लेते हैं। 2 साल कुछ भी नहीं है अगर आपके पीछे बैकग्राउंड। अच्छा, आप मुझे बताइए एक बच्चा डिग्री लेने के बाद क्या करे फौरन, आप मुझे ये बताएं। डिग्री लेने के बाद आपको मेहनत करनी है। किस किस्म की मेहनत, किस फील्ड में मेहनत करें, क्या करें? देखिए आपकी बैकग्राउंड पर कंपटीशन खत्म तो नहीं हो गया, कंपटीशन तो हमेशा होता है, अच्छे कंपटीशन आपको हमेशा फेस करना पड़ता है। शॉप तो बनाई जा सकती है, आप देखिए करियाना शॉप की बात यहाँ पर कर ही बनाया नहीं जा रहे। सकता है। ओके, आप बना रहे, ऐसा मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आप अपनी डिग्री ले रहे हैं ना, उस डिग्री के बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपसे एक सवाल मेरा ये है कि मेहनत किस किस्म की मेहनत, फील्ड में मेहनत या फील्ड से हट के मेहनत? फील्ड में मेहनत तभी करेंगे ना जब आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बताएं, जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आप मेहनत क्या करेंगे? घर बैठ जाएंगे ना, और क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं तो वही इनकी बात है कि करियाने का स्टोर खोल लेंगे, और क्या करेंगे? आप छोटे से स्टार्ट कर देना। छोटा क्या स्टार्ट करें? प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप ना ये देखते हैं कि ठीक है, अमीर के बच्चे को जैसे ही उसने किया उसको ओ माय गॉड, उसको तो इंटर्नशिप इतनी बड़ी जगह पे मिल गई क्योंकि मैं ये हकीकत है, ये हकीकत है। अच्छा, पाकिस्तान की हकीकत है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, हकीकत हो गई। आप मुझे ये बताइए कि इस हकीकत को डिनाई करने के लिए क्या मुझे ही स्टेप नहीं लेना आगे बढ़ के? लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ ना, मेजॉरिटी स्टेप नहीं लेती, मेजॉरिटी स्टेप नहीं लेती। इसके लिए सिस्टम को ही ठीक होना पड़ेगा, तभी तो पाकिस्तान का बच्चा ठीक होगा। एक सॉल्यूशन मेरे माइंड में है, जो जी, मैं कह रहा हूँ उसमें ये होता है कि सबसे पहले हमें काउंसलिंग, ग्रूमिंग की बड़ी सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। एथिकल और काउंसलिंग, ये 2 सेक्टर्स में स्कूल और इंस्टीट्यूशंस में काम नहीं होता। कि कोई बच्चा है वो टेक्निकल माइंडेड होता है और कोई बच्चा जो होता है वो और अंदाज से स्टडीज करता है, लेकिन सबको एक ही तरह से ट्रीट सबसे किया जाता है। ये भी होता है कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसे इंजीनियर बना दिया जाता है। ये घर वालों का फॉल्ट होता है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। तो इस हवाले से हमारे स्कूल के अंदर जिस तरह से नाजरा के एक टीचर अभी रखे हैं या बाकी एक काउंसलिंग और एथिक्स का, जैसे पीटी मास्टर होते थे, एथिक्स का, कि सबसे पहले बताया जाए कि आपने टीचर्स को ऐसे रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि आजकल हमारे पास पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, और पेरेंट्स भी इसी तरह के स्कूलों से बन के पेरेंट्स बन गए, तो वो उनको भी नहीं पता कि हमने बच्चों की तरबियत कैसे करनी। अब होता क्या है कि वहाँ पर सबसे पहले तमीज़ सिखाई जाए कि आपने छोटे बड़े से कैसे बात करनी है। आज से पहले छोटे बड़ों का अदब होता था, अब नहीं है। इसी तरीके से काउंसलिंग कीजिए कि एक बंदे का माइंड है, देखें एक माइंड की कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका कार है। ऐसे नहीं है कि उससे पूछ तुमने क्या बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, बच्चा ने डॉक्टर वाले गट्स ही नहीं है, तुम डॉक्टर कैसे बन जाओगे? फिर उसका देखा जाए कि इसने मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस ये वो मैट्रिक में पढ़ लिया, लेट्स सपोज, उसके किस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हैं, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी चीज़ों को डिलीवर कर सकता है, उसके मुताबिक उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग कीजिए कि फिर ये कीजिए। फिर इसी तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट, टैक्स फ्री करके उनको प्रमोट किया जाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बता रहा हूँ। वो फिर चांसेस बनेंगे हर स्टेशन के अंदर। अभी भी आप देखिए पंजाब की जो आप सारी बातें कर रही है, ये सारी बात लिमिटेड है पंजाब के मेन बड़े सिटीज़ के अंदर, छोटे सिटीज़ की बातें कर रहा हूँ। जब आप चले जाएँ अदर नॉर्दर्न रीजन में चले जाएँ, आप सिंध में चले जाएँ, बलूचिस्तान में चले जाएँ, वहाँ पर इनकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर स्टडीज़ हमारी है नहीं।
वहाँ हमारी एजुकेशन है नहीं, और उसके बाद हम डे फर्स्ट पे ही हमारे जो वहाँ जगेदाराना निज़ाम वो सोच के बैठे थे मेरा पुत्र डीसी ही लगेगा। अब उसने जाली डिग्री खरीदनी है और उसे डीसी बना देना, या फिर उसने सियासत में बच्चे को ले आना है, क्योंकि उसकी शान के खिलाफ है कि वो कोई छोटा काम करे। तो वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पर वही लोग जागीरदाराना निज़ाम की वजह से डिग्रियाँ जाली लेके यहाँ पर हमारे मुकाबले में आके बैठते हैं। तो ये चीज़ें भी बैलेंस करने वाली बात है। लेकिन पंजाब के तक जो आप बात कर रही हैं, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ एक तो इंडस्ट्री ज़्यादा होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज के अंदर चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे। ये अगर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, मैं आपको बड़ा अच्छा सा फार्मूला बता रहा हूँ, अगर इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिक सिफारिश वाला मॉल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ में एक बात, बल्कि एक कभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी मतलब जैसे वो पेपर्स वगैरह आउट होने शुरू हुए ये पिंडी बोर्ड में, और ये पिंडी बोर्ड पंजाब में थोड़ा बहुत हुआ, पंजाब में हुआ, ये कुछ डिफरेंट बोर्ड्स में, ये सिंध में हुआ, पिंडी बोर्ड वगैरह सब में। अच्छा, पिंडी बोर्ड का क्या किया गया, क्योंकि हम लोग इस वक्त रावलपिंडी में हैं, तो यहाँ पर ये हुआ कि जनाब रावलपिंडी का जो चेयरमैन पिंडी बोर्ड का, उसको हटा दिया गया। अल्टीमेटली जो चार्ज था वो कमिश्नर के पास चला गया। अच्छा, कमिश्नर साहब ने क्या किया, अब ऑब्वियसली जब आपके पास नहीं है टाइम, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट को समरी लिखें, आप वहाँ पर बताएं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पर अल्टीमेटली कोई बंदा अपॉइंट किया, प्रॉपर्ली उसका गजट में नाम आता है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने पोस्ट कर दी, जो कि ग्रेड 17 की है। अच्छा, अब वो पोस्ट है गालबन ग्रेड 19 या 20 की पोस्ट है, वहाँ पर वो मैडम है, ऑब्वियसली वो नहीं समझ सकेंगी, उस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही नहीं समझ सकेंगी। अच्छा, अब एक बंदे ने अपने इख्तियारात का चले फ़ायदा उठा लिया। अब मुझे ये बताएं, क्या वो पूरा बोर्ड, उसमें इतने लोग काम करने वाले हैं, अगर एक एक एप्लीकेशन भी जाएगी ना गवर्नमेंट के पास, तो लोग बोले, वहाँ पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट के इदारों पे असर होगा। जब आप बोलते हैं द होल बोर्ड डिपार्टमेंट इज़ लाइक दे जस्ट जिप देयर, लाइक वो चुप हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे ये सारा अनफेयर काम हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट नहीं बोल रही, करप्ट है, बहुत करप्ट है, सारा सिस्टम करप्ट है। अब मुझे ये बताइए, क्या इंडिविजुअल्स हम लोगों का काम नहीं बनता इतना सब? आज बल्कि मैं न्यूज़ में देख रही थी, बल्कि कल की न्यूज़ थी, जिसमें मैंने ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक वो बयान पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम कब तक लोगों से मतलब लेते रहेंगे, लेकिन अब ये है कि अब हमारी सारी, अगर मज़ीद IMF ने शराइत ना रखी तो हमें पैसे मिल जाएंगे, मज़ीद कोई शर्त ना रखी। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो चाइना हमसे कर्जा लेता था, हमसे पैसे लेके जाता था, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हम ये सारी करते थे। क्या एक इंडिपेंडेंट सोच नहीं आनी चाहिए हमें? डेफिनेटली आनी चाहिए, बिल्कुल। इस और बात वो से इंडिपेंडेंट सोच जो आप चाहती हैं ना कि आपके पास इंडिपेंडेंट सोच आए, वो सिर्फ तभी आएगी जब आप ये नौकरी वाले काम से निकल के ना इंडिपेंडेंट, आप यूरोप कहीं पर भी चले जाएं, वहाँ पर सस्ते कर्जे, मतलब जो आसान सूद के जो कर्जे, सूद पे नहीं बल्कि आसान जो कर्जे होते हैं वो फ्राहम किए जाते हैं। जैसे ये आप कोई टेक्निकल एजुकेशन करके फारिग होते हैं, मैट्रिक के बाद स्कूलिंग से जैसे ही आप फारिग हो जाते हैं, बच्चा वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं होता, उसको अपने लिए खुद अर्न करना पड़ता है। अच्छा, जितने भी आप तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं ना, वहाँ पर पहले उन्होंने अपनी यूथ को इंडिपेंडेंट किया, उसके बाद उन्होंने तरक्की की है। तो आप अमेरिका की हिस्ट्री, सर अमेरिका की हिस्ट्री में आप चले जाएं, अमेरिका ने इस वक्त जो वो सुपर पावर बन के बैठा हुआ है, अगर आप उसकी हिस्ट्री में देखें ना, उसने बहुत जंगें की, उसने बहुत रेजिस्ट किया है, इंतहाई रेजिस्ट किया है उसने। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि रशिया की, रशिया टूट गया, किस वजह से टूटा? वो अपनी अंदर की जो उसके अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जो इश्यूज चल रहे थे, उन वजह। जब भी आप टूटते हो ना तो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातें से यहाँ पर मैं एग्री करती हूँ आप दोनों की बात से कि इसमें हमारा भी ये किरदार अदा करना बनता है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें। और सबसे बड़ा जो हाथ है, जो काम है, ऑब्वियसली वो किरदार हुकूमत का है कि वो अगर सिस्टम अपना सही कर ले तो हमें हमारे ऊपर खुद वो इम्प्लीमेंट होगा। और जैसा कि हम देखते भी हैं कि हुकूमत जितने भी जो लॉज हैं या जो भी अपना किरदार अदा करती हैं, उसका असर हमारे ऊपर, सोसाइटी पर रहने वालों पर होता है। तो मैं नौजवानों से भी यही कहना चाहूँगी कि एक तो वो अपने पैशन और प्रोफेशन को एक ही रखें, और दूसरा ये कि जो तालीमी इदारे हैं उनका भी बहुत अहम किरदार है इस हाथ में कि इसमें कि
वो जब बच्चे को तालीम देते हैं तो उसके साथ साथ उसको हुनर और तरबियत भी दें, ताकि बच्चा जब अपनी थ्योरेटिकल लाइफ से निकल कर प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उसे ज़्यादा हर्डल्स का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो चंद मिनट की गुफ्तगू थी इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।